So guys, quick self-defense tip for my sisters. Number 1, जब भी आप रोड में चल रही हो, आप हेडफोन्स यूज़ मत करिए. जब भी आप स्कूटी में चल रही हो, हेडफोन्स यूज़ मत करिए. आप मेट्रो में हैं, हेडफोन्स यूज़ मत करिए. जितना हेडफोन यूज़ करना है आप अपने घर में कर लो, एक सेफ स्पेस में कर लो, बट कभी भी ट्रैवलिंग में मत करिए. ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. आप बुक पढ़ लो, सबसे बेस्ट रहता है एक अपनी हैंडी बुक रखो जो तुम्हें पढ़ना है एंड बुक पढ़ो. लेकिन कभी भी गाने वाने सुनना थोड़ा अवॉइड ही करो, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रिप में जा रही हैं तो बिल्कुल. और वैसे इन जनरल भी कभी मेट्रो में जा रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज सबसे कौन शिकारी होता है? शिकारी जो होता है वो शिकार को देखता है जो सबसे ज्यादा डिसोरिएंटेड होता है. हमेशा याद रखना, अगर आप ध्यान नहीं दे रही हैं और कोई कुछ भी कर रहा है तो आप डिसोरिएंटेड, आप पे निशाना सबसे पहले होगा. मैटर व्हाट एंड वेयर आर यू गोइंग, आपके पास आपका बैग है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए. नंबर 1, लेट मी सी. सबसे पहले तो पेपर स्प्रे रखिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा लीगल है, सबसे ज़्यादा हैंडी चीज़ है, बढ़िया है, ईजी है. उसके लिए कोई आपको मतलब सीखने साखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप मेरी ब्रांड भी ले सकते हैं, पेप आउट पेपर स्प्रे. चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी, किसी और की भी ले लो, बशायदा आपको उन पे यकीन हो और आपको लगे कि वो काम करे. इसलिए हमेशा पेपर स्प्रे खरीदने के बाद एक बढ़िया तरह से शेक करिए इसको 1-2 सेकेंड एंड उसके बाद ट्रायल जरूर करके देखिए, ताकि आपको यकीन हो कि जब मुसीबत की घड़ी हो तो भाई ये काम तो करे. ओके. और इसके अलावा आप नुकीली चीज़ खरीद सकती हैं, कोई भी नुकीली. कंपास हो गया. अब जैसे जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं इनको ये अलाउ नहीं करते, कोई बात नहीं. जैसे मैं, बट हमेशा मेट्रो में थोड़ी करना है, बस में भी करना है, तो मैं ऐसा ये डैगर टाइप का मैं ये लॉकेट रखती हूँ अपने पास बैग में. हमें मतलब नुकीला तो चाहिए कुछ. देखो, इफ आई ओपन दिस, इट्स टू नुकीला. यू कैन ऑल्सो कैरी, वो नाखून काटने का होता है ना, वो भी. दोनों हाथों में कभी भी सामान कैरी नहीं करना है. ऐसे दोनों हाथों में, देखें वो शॉपिंग लेडीज करती हैं, दोनों हाथों में रखते. कभी नहीं करना है. आपको हमेशा ही अपना लेफ्ट हैंड खाली छोड़ना है. अगर ज्यादा सामान तो पूरा लेफ्ट हैंड में जाएगा, राइट हैंड खाली छोड़ेंगे. सामान 2-3 आइटम है तो हल्का आइटम राइट हैंड में जाएगा. तभी कुछ मारना है, कुछ करना है तो सीधे उठाया पर्स, सीधे पूरी, आप राइट हैंडी हैं, पूरी घुमा के दे देना है. तो मतलब सतर्क रहो यार. अब क्या कर सकते हैं भाई, अब ऐसा तो नहीं है, लाइफ बिल्कुल चिल है. अभी यू हैव टू, दिस इज अ जंगल एंड यू हैव टू सर्वाइव इन अ जंगल. ठीक है, सो टेक केयर ऑफ इट. आई बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर, आई टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आई डोंट नो व्हाई यू गाइज डोंट टेक केयर. यू शुड टेक केयर. ये तो परमानेंट चीजें हैं जो आपकी गाड़ी में जानी है, होनी है. नेल कटर आता है, उसको भी अगर खोलते हैं तो स्विस नाइफ की तरह खुल जाता है, तो उसमें भी नुकीली चीजें होती हैं. आप वो भी कैरी कर सकते हो अगर कहीं मेट्रो में पकड़ा जाता हो. तो जस्ट कैरी फॉर योर सेल्फ डिफेंस होना चाहिए. एट द एंड वहां पर पुलिस नहीं पहुंचेगी, वो बाद में पहुंचेगी. घर पे कुछ सेल्फ डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वो जो सबसे ईजी बताती हूँ. आपको मोजा लेना है, लेकिन मोजा होना चाहिए सॉलिड. वो सस्ता सा 50-100 रुपए का मोजा नहीं लेना है, जिसमें बहुत पतला होता है, वो जल्दी छेद हो जाता है, वो नहीं लेना है. आपको आर्मी कैंट में जाके आर्मी वाले मोजे उठाओ आप, जो मोटे वाले मोजे आते हैं, हरे वाले. ठीक है, और कम से कम उनकी जो लेंथ वो एंकल नहीं होती, शिन, मतलब आपके शिन तक की, शिन समझते हो ना क्या होता है, शिन तक की लेंथ आती है. उसमें आपको वो मीडियम साइज लॉक डाल देने हैं. मीडियम साइज लॉक डाल देने हैं. 1 लॉक डालेंगे मीडियम साइज, शक करके चलाएंगे और वो हमेशा आपके बैग में होगा. ये एक ऐसी चीज होगी कि आप आराम से घुमा सकते हो. मीडियम साइज लॉक डाला है आपने, मोटा लॉक खरीदेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे. छोटा मोटा सड़ा हुआ लॉक नहीं होना चाहिए, मोटा हैरिसन के लॉक्स खरीद सकते हैं. और जिसने भी परेशान किया, बिल्कुल मत सोचना उसके बारे में. आग गई, रात गई, गूंगा हुआ, बहरा हुआ, अपाहिज हुआ, लगे कि मर रहे हैं, उठा के जो फूटे. लड़कियों के साथ दिक्कत है, माफी जल्दी दे देता है. कोई माफी शाफी नहीं है. अभी उसने ऐसा कर दिया है कि आपका रेप हो सकता है, आप किडनैप हो सकती हैं. आपको शक है कि भाई ये बहुत देर से हमारे पीछे घूम रहा है, ये पक्का मुझे उठाएगा, इसने मुझे छू दिया है, ये मुझे अभी बस कुछ भी करेगा कि मेरी जान जा सकती है. हाथ में रख लो सारी आइटम, हाथ में, बैग से निकाल के हाथ में आ जाना चाहिए. ये सोचते में ही आना चाहिए, हाथ में लेना है. एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आप बैग में कुछ भी भर के ले जाओगे, क्या फायदा. लॉक लिया, अब लॉक के लिए तो कोई मना नहीं करेगा कहीं कोई स्कैन में, राइट. मोजा अलग से रख दिया, डाला लॉक मोजे में, अच्छे से घुमाया उसको, बढ़िया तरीके से घुमाना भी क्या, अंदर डालना है, घुमाना जितनी स्पीड में जहां मार सकती हो. मुंह गया, आंख निकल जाए, मेरी तरफ से दांत टूट जाए, जबड़ा निकल जाए, सर फट जाए, ये सर फट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाड़ दो सर, कोई टेंशन नहीं है. मैं अभी मैं बनाऊंगी, रील बनाऊंगी इस पे, कैसे हम वो यूज कर सकते हैं. इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं ना, घर के लेवल पे बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है. सेल्फ डिफेंस इज प्राइम.
सो मैं आपको दिखाती हूँ दिखने में कैसा लगता है प्रोडक्ट। ऐसा लगता है, बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन लगता है कि हर 20-25 दिन में दिखा दूँ तो बेहतर है। बहुत सारी बहनों को पता नहीं होता है। ये देखो ऐसा लगता है दिखने में। पीछे देखो, ये मेरा पहला बैच का है, ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट। छोटा सा है, कोई टेंशन नहीं है। 30 ग्राम का है, 55 ml है, 2 साल की इसमें वारंटी रहती है। और जब भी आप इसको यूज़ करो, शेक कर लो एक बार, और अगर 1-2 साल तक आपने शेल्फ में पड़ा हुआ है तो आप कर लो, वरना आपको ऐसे एज सच कोई शेक वेक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम यूज़ में करना है एक बार, और जब इमरजेंसी भयंकर रूप में आ रही है तब। बैग में पड़ा रहेगा तो हिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। शेल्फ में अगर पड़ा रहेगा 1-1.5 साल तक तो वो सेडिमेंटेशन आ जाता है ना, नीचे बैठ जाती हैं चीज़ें। हल्का सा 1 सेकंड के लिए शेक करोगे तो वो सब ऊपर आ जाएगा। बस भयंकर बिल्कुल तबाही बनाया है मैंने, तबाही 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 तबाही। वन मोर थिंग गाइज बिफोर आई जस्ट बाय बाय करने से मैं बताना भूल गया यार एक बात। अगर आप भगवान ना करे ऐसे सिचुएशन में आ गए जब आपके सामने सिर्फ फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक यू हैव टू फाइट फॉर योर लाइफ, देन प्लीज रिमेंबर माई वर्ड्स। आपके पास सिर्फ घिस-पिट के 5 से 10 ही सेकेंड होते हैं जिसमें आप किसी से बच सकते हैं बस, और 1 या 2 शॉट है आपके पास। तो हमेशा हमेशा गर्दन से ऊपर वाला एरिया टारगेट होना चाहिए। पैर वैर, हाथ, पेट, ग्रोइन कुछ नहीं, गर्दन से ऊपर वाला एरिया आप टारगेट करो, जिसमें आपका पूरा नाक, मुंह, जबड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर आता है किसी का। एक शॉट में खत्म करना है। अब आपको वो सोचोगे मेरे को बड़ा शॉट मिल रहा है, शॉट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपको दी एंड करना है सामने वाले का, ये आपको देखना है, ठीक है, वरना आपका दी एंड हो जाएगा, फिर अगले जन्म में मिलेंगे।